हमने सभ्यता के विकास के बारे में बहुत कुछ अध्ययन किया है और समय समय पर हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती रही है। हम ये देखते हैं कि कॉलेज के दिनों में हमें डार्विन का सिद्धांत, लेमार्क का सिद्धांत, मेंडल के नियम पढ़ाए गए। उसके बाद हमने देखा माया सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, इंग्लैंड के स्टोनहेंज, भारत में समुद्र में द्वारकाधीश का मंदिर। इन चीज़ों के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया तो हमने पाया कि हिंदू धर्म इसकी व्याख्या बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि का विकास जल में हुआ। परमात्मा ने स्वयं को दो भागों में विभाजित किया। पहला भाग श्री कृष्ण और दूसरा भाग उनके बाएं भाग से उत्पन्न हुआ माता सरस्वती। उनकी जीव से राधा जी प्रकट हुई। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी ये दोनों गोलोक निवासी हुए और वहाँ पर गोलोक में उनसे विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। विराट पुरुष के शरीर पर असंख्य रोम थे और उन समस्त रोमों से एक एक ब्रह्मांड की रचना हुई। प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी मौजूद हैं। महाविराट पुरुष, इनको हम महाविष्णु भी कहते हैं। भगवान शिव महाकाल हैं। इनकी आयु 8 परार्ध, भगवान विष्णु की आयु 4 परार्ध और ब्रह्मा जी की आयु 2 परार्ध है। भगवान विष्णु जल में प्रकट हुए। एक प्रारंभ में एक स्वर्ण अंड, सोने का अंडा प्रकट हुआ जो धीरे धीरे खुल गया और उसमें से भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने पूछा मैं कौन हूँ? भगवान विष्णु ने बताया कि तुम मेरे पुत्र हो। ब्रह्मा जी ने इसको नहीं माना। दोनों में विवाद हुआ और तभी आकाशवाणी हुई जिसमें ये कहा गया कि तुम दोनों आपस में झगड़ो मत। ये जो तुम्हारे सामने लिंग आकार में तेज पुंज उत्पन्न हुआ है, तुम इसका अंत ढूंढो। दोनों लगातार लाखों साल तक प्रयास करते रहे, हजारों लाखों साल तक, मगर कोई सफल नहीं हुआ। आकाशवाणी ने पूछा क्या तुम्हें इसका अंत मिला, क्या तुम्हें इसका सिरा मिला? ब्रह्मा जी ने तो झूठ बोल दिया, मगर भगवान विष्णु बोले मुझे नहीं मिला। तब आकाशवाणी ने कहा तुम तपस्या करो। ब्रह्मा जी तपस्या में लीन हो गए और अंत में भगवान ब्रह्मा को आदेश मिला सृष्टि रचना का। ब्रह्मा जी के द्वारा देव ऋषि प्रकट हुए और उसके बाद कश्यप ऋषि से मैथुनी संतानें उत्पन्न हुई। इनमें मनु महाराज का नाम प्रमुख है और कश्यप जी से ही समस्त प्राणी उत्पन्न हुए हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, राक्षस, दैत्य, नाग, किन्नर, गंधर्व, अर्थात संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सब की उत्पत्ति
कश्यप जी से हुई है, उन्हीं से देव और दानव इन दोनों की उत्पत्ति हुई है। मनुष्य को मानव योनि प्राप्त करने में 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है और उसके कर्म, पूर्व जन्मों के संचित कर्म, वर्तमान कर्म और उसका प्रारब्ध, उसका उसके वर्तमान का निर्णय करता है। ये सारी जानकारी हमने विस्तृत रूप से अपने ब्लॉग पर दी है, जो कि hindutva.wordpress.com है। अध्याय का नाम है इवोल्यूशन, सृष्टि रचना। इसमें हमने बहुत विस्तार से इस विषय में जो भी कुछ पाया उसको कहा है। अपने ज्ञान की वृद्धि करने के लिए इसे पढ़ें और समझने का प्रयास करें। ये बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है, इसे आप समझने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।